देखिए, तो क्वेश्चन में आपको ये बोल रहा है शेल ऑफ मास 3 kg इज ड्रॉप्ड फ्रॉम सम हाइट। तो यार ये मेरे पास शेल होगी, ये आपने किसी हाइट से ड्रॉप की आफ्टर फॉलिंग फ्रीली फॉर 2 सेकेंड्स। ये 2 सेकेंड के लिए यहां तक फॉल किया। इट एक्सप्लोड्स इनटू 2 फ्रैगमेंट्स ऑफ मास 2 kg एंड 1 kg। दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। एक जो हिस्सा है वो 2 kg का है और जो दूसरा हिस्सा है वो 1 kg का है। मिस्टर उजैन, कोई डाउट है? नहीं सर। काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइडेड बाय द एक्सप्लोजन इज 300 जूल। तो इसमें से ये जो अलग अलग पार्ट्स हुए, इस टाइम जो एनर्जी जो रिलीज हुई थी, दैट एनर्जी इज इक्वल टू 300 जूल। सर कोई डाउट है? नहीं सर। अब सर मुझे एक सबसे पहले एक सिंपल सी बात बताइए मिस्टर चिराग, ये जो इंफॉर्मेशन है, ये जो पहली लाइन लिखी हुई है आफ्टर फॉलिंग फ्रीली फॉर 2 सेकेंड, यहां तक ये जो 2 लाइंस, ये जो 1.5 लाइन लिखी हुई है, इससे क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं आप मिस्टर चिराग? सर इनिशियल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम, ओके। अच्छा, चलिए मुझे सबसे पहले तो ये बताइए, ये जो आपका जो कोलिजन की जो स्टोरी है, कोलिजन की स्टोरी, वो कौन सी स्टेज से शुरू हो जाती है? वो यहीं से शुरू हो जाती है या यहाँ पर शुरू होती है? सर जो सेकंड एरो है, जो नीचे का एरो है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पर क्या कोलिजन का आपका टॉपिक शुरू हुआ है क्या? नहीं सर। ये बात क्लियर है क्या? यस सर। हाँ सर। यार कोई डाउट तो नहीं है? आपका जो कोलिजन का जो टॉपिक है, ये जो आप कोलिजन के न्यूमेरिकल कर रहे हो, वो टॉपिक इस स्टेज से शुरू हुआ है। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि यहाँ से लेके ये यहाँ तक, ये जो स्टेज है, इस स्टेज से क्या इंफॉर्मेशन निकाल पाओगे आप? सर फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी किसकी? सर वो जो शेल की, जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड। यार थोड़ा सा बात समझिए, और यही इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा था, ये आपने कोई बॉम्ब गिराया, ये आपका ग्राउंड है, और ये 2 सेकंड बाद एक्सप्लोड हो गया, इसके 2 हिस्से हो गए। अब मैं ये रफ डायग्राम बना रहा हूँ। ये जो टाइम है, ये 2 सेकंड है। मिस्टर रियान, बात समझ आ रही है नहीं आ रही? जी सर, समझ आया। मिस्टर चिराग, फिर से सुनिए, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि ये लेग में यहाँ तक क्या हुआ, ये स्टेज 1 में हुआ क्या? सर फ्री फॉल। आई थिंक वी अग्री कि जो कोलिजन वाला जो चैप्टर है, कोलिजन वाला जो टॉपिक है, वो तो इस स्टेज पे शुरू होता है, विच इज स्टेज 2। यस सर। व्हाट आई एम आस्किंग यू, इसकी स्टेज 1 में क्या हुआ? दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग यू। सर फ्री फॉल। फ्री फॉल हुआ। यस सर। तो ये जो स्टेज 1 है, इसमें यहां से लेके यहां तक ये जो है, इसमें से क्या इंफॉर्मेशन मैं निकाल सकता हूँ? सर U1। यू कितना? सर 10 into 2। ओके, तो फिर से हमें क्वेश्चन देखना पड़ेगा। अ शेल ऑफ मास 3 kg इज ड्रॉप्ड। ड्रॉप्ड का मतलब क्या होता है? सर जो इनिशियल वेलोसिटी था 0 होगा। हाँ सर। रंजी, डू यू एग्री? हाँ सर। यार फिर से समझिए प्लीज, ये हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था। कोलिजन का जो टॉपिक है, वो ये स्टेज पे शुरू होता है। और फिर से समझ लीजिए, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हम टॉपिक करते हैं ना, कि ये 2 मासेस आ रहे हैं और यहाँ पर जाके कोलिजन हुआ, और कोलिजन के बाद ये सेपरेट वेलोसिटी से जा रहे हैं। तो ये जो सारा तामझाम है, वो एक्चुअल में कहाँ से शुरू हो रहा है? वो यहाँ से शुरू हो रहा है। स्टेज 1 में कोलिजन नहीं हुआ। नहीं समझ में आया? सर समझ। कोलिजन का टॉपिक एक्चुअल में स्टेज 2 पे शुरू होता है। एंड इफ यू आर, अगर आपको समझ आ रही है, तो अभी तक हमने शायद 1-2 न्यूमेरिकल ऐसे किए हैं जिसमें हम ये बोलते हैं कि कोलिजन के बाद दे स्टिक टू ईच अदर। बट ये जो हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं, उसमें इस चीज का इन्वर्स है। देयर आर 2 बॉडीज विच आर स्टिकिंग टू ईच अदर, विच आफ्टर कोलिजन मूव सेपरेटली। हुसैन जी कंफ्यूज होते हैं? नहीं सर, समझ आ रहा है। कंफ्यूज हो रहे हैं? नहीं सर, समझ रहे हैं। प्लीज ध्यान से समझिए, अच्छा न्यूमेरिकल है,
इसलिए आई थिंक पूरा लेक्चर इसी पे लग जाएगा या एक और न्यूमेरिकल होगा। ये जो है ये स्टेज 2 है, ये स्टेज 2 है। स्टेज वन में जब ये जो मिस्टर चिराग ने बोला या मिस्टर हुसैन ने बोला कि ये जब फ्री फॉल हो रही है, जब फ्री फॉल हो रही है उस टाइम कोलिजन का टॉपिक चालू ही नहीं हुआ। नहीं समझ में आया? सर Yes, समझ sir. आया। स्टेज 1 में मैं क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकता हूँ? यू ओके, और बोलिए। सर जो इनिशियल यू है जब बॉल ड्रॉप हुआ वो तो जीरो, फिर यस जब ये एक्सप्लोड होने के जस्ट पहले यू। यस बिल्कुल ठीक है आप। सर 2 यू हो गया ना? मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो कौन सा यू क्या यू होगा वो ध्यान रखना है। ये देखिए, ये है स्टार्ट ऑफ कोलिजन, ये है एंड ऑफ कोलिजन। यहां पर आपका आंसर लाई करता है। ये स्टार्ट ऑफ कोलिजन से पहले जो ऑब्जेक्ट है वो फ्री फॉल में है। कितनी देर के लिए? 2 सेकंड्स। 2 सेकंड के लिए। और यहाँ पर जाके उसके 2 हिस्से होते हैं, जो कि ये वाली स्टेज होगी। सर यहाँ पे हम लोग जो हम लोग को कोलिजन के लिए जो यू चाहिए वो v इक्वल टू यू प्लस 80 से निकालें। शाबाश, वेरी नाइस। यहाँ ये जो आपका v निकलेगा ना, ये जो v निकलेगा वो यहाँ का क्या बनेगा? q। अब बाजी को डाउट है, ये चीज नहीं सर। ये चीज क्लियर होनी चाहिए। अगर आप समझना चाहते हैं, ये स्टेज 1 है, स्टेज 1 है आपकी क्लास 10th की, और यहाँ से शुरू होता है आपका स्टेज 2, जो कि आपका क्लास 11th का कोलिजन का टॉपिक है। तो यहाँ ये जो फाइनल वेलोसिटी है वो कोलिजन में इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगी, एंड इट इज अ केस वेयर यू मे कंसिडर कि देयर आर 2 masses which are moving with a certain initial velocity. There is some energy which is given. There is some energy which is given. बाहर से एनर्जी आ रही है जिसकी वजह से वो क्या हो जाते हैं? एक्सप्लोड हो जाते हैं। सर नहीं समझ में आया? सर समझ आया। एक्चुअली मुझे इसको बाहर की एनर्जी नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो आप और एक्चुअली मैं गलत बोल रहा हूँ। अंदर से कुछ एनर्जी निकलती है, अंदर से कुछ एनर्जी निकलती है जिसकी वजह से एक्सप्लोजन हो जाता है। देयर आर 2 pieces which are formed. तो कोई डाउट है? नहीं सर। थोड़ा सा और अगर आप समझेंगे, so let us assume that there is this ball जो कि मूव कर रही है। अब ये जो बॉल, जब ये जो मूविंग बॉल है, ये जो मूविंग बॉल है, अगर आपसे पूछा जाए कि सर व्हाट इज इट्स एनर्जी, तो आप बोलेंगे कि सर इसका मास m है, इसकी वेलोसिटी u है, तो द ओनली एनर्जी दैट इट हैज इज हाफ m u स्क्वायर। हुसैन जी, डू यू एग्री? हाँ सर। बट अब देखिए, लेट अस अज्यूम एक दूसरा केस ले लीजिए। ये तो केस 1 है। एक दूसरा केस ले लीजिए कि जिसको आप बॉल समझते थे वो तो बॉम्ब है। आप सोच रहे थे कि इसमें एनर्जी है हाफ m u स्क्वायर, बट मिस्टर चिराग इसके अंदर एक और एनर्जी भी बैठी हुई है जो कि क्या है? केमिकल एनर्जी। नहीं समझ में आया? हाँ सर। एक्सप्लोजन एनर्जी। चिराग जी समझा। बोल रहे हैं, मैं ऐसी देसी बातें कर रहा हूँ। केमिकल एनर्जी बिल्कुल ठीक। इट इज ऑलमोस्ट लाइक सेइंग कि यू सी अ सेल, यू सी अ सेल, यू सी अ सेल। आपका छोटा भाई है, लेट्स अज्यूम सेकंड क्लास में, वो बोलेगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है इट हैज नो एनर्जी, बट आपको पता है कि इट हैज, मिस्टर चिराग, सर केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी। रेयॉन बोल सकता है, रेयॉन बोल सकता है अरे ये तो मूव ही नहीं कर रही, ये तो स्टैटिक है। क्योंकि ये स्टैटिक है तो इसमें कोई एनर्जी नहीं है, क्योंकि हाफ m v स्क्वायर के हिसाब से कोई एनर्जी नहीं है, और ये टेबल पे पड़ी है तो इसलिए mg h भी नहीं है। तो इसमें तो ना तो पोटेंशियल एनर्जी है, ना तो इसमें काइनेटिक एनर्जी है। But you understand कि though it is lying on the table, yeah, let us say that it is lying on the floor, it still has energy, which is this chemical energy. And that is what I am trying to tell you कि
जो बॉल आप मूव कर रहे हैं, जिसमें आप एज्यूम कर रहे हो कि उसकी एनर्जी जो है वो हाफ एम वी स्क्वायर है, एक्चुअल में उसमें जो एनर्जी है वो हाफ एम वी स्क्वायर नहीं है, वो हाफ एम वी स्क्वायर भी है प्लस ये एक्सप्लोसिव एनर्जी भी है। रेहान जी समझ आ रहा है नहीं यार? जी सर समझ रहे हैं। तो हुसैन जी अगर ये सब हमें समझ आ गया, तो आपने जो बोला था बिल्कुल ठीक बोला था कि सर आप v इज इक्वल टू यू प्लस एटी लगा के 2 सेकंड फॉल किया, इनिशियल वेलोसिटी 0 है क्योंकि ड्रॉप्ड है, बॉल जो है वो ड्रॉप्ड है, बॉल नहीं है बॉम्ब है, ड्रॉप्ड है। तो 10 लगा के 2 लगा के जो यू स्टेज 1 की जो फाइनल वेलोसिटी है दैट इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। जी कोई डाउट है? नहीं सर। तो कहने का मतलब मैं अगर ये सब भूल रहा हूं एंड आई जंप टू स्टेज 2, तो माय क्वेश्चन विल बी दिस, मेरा क्वेश्चन ये बन जाएगा कि देयर इज अ जस्ट बिफोर द एक्सप्लोजन ये जो बॉम्ब है, it is with a velocity 20 meter per second and it explodes and two pieces are formed जिनका मास m1 m2 है, जो कि वेलोसिटी v1 और v2 से जाएंगे, ये m1 प्लस m2 होगा और इनिशियल वेलोसिटी जो है वो दोनों की सेम है। नहीं समझ में आया? बिल्कुल सर समझ आया। समझ रहा सर। और भी उसको क्लियर करने के लिए मैं इसको, क्योंकि हम कोलिजन सारे हमने हॉरिजॉन्टल स्टडी किए हैं, तो मैं इसको हॉरिजॉन्टली देखता हूँ। अब मैं थोड़ा सा इस पूरी प्रॉब्लम को ऐसा देखना शुरू करता हूँ कि देयर इज अ कंबाइंड मास m1 plus m2 moving with a velocity u which explodes, and there are two pieces which are formed which start moving in this direction. This is m1, this is m2, this is v1, this is v2. Mr. Rayon, क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं आप? Mr. Rayon, सर समझ रहे हैं सर। राजू यहाँ तक कोई डाउट? नहीं सर समझ रहा है, लेकिन सर अच्छा सर आप जितने क्वेश्चन पूछेंगे उतना समझ आएगा, नहीं तो ऐसे ही। सर एक्सप्लोजन के बाद एक डायरेक्शन में कैसे? हाँ, ये पहला क्वेश्चन तो ये है, वाई सेम डायरेक्शन, बिल्कुल ठीक है। और क्वेश्चन पूछिए, फिर आप पूछिए। सर समझ आया। चलिए आप नहीं पूछ रहे तो मैं पूछता हूँ। इस पे तो हुसैन एक्सेलरेशन भी लग रही है, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी लग रही है, मैं वो क्यों नहीं कंसिडर कर रहा? तो चिराग आपने पूछा नहीं तो मुझे बताइए क्यों नहीं सर कंसिडर? सर वो कोलिजन के बाद मोमेंटम कैलकुलेट कर रहे हैं, जो एनर्जी, जब एनर्जी लेंगे तभी वो भी। बोलिए। सर क्योंकि अभी तो सिर्फ मोमेंटम ये कैलकुलेट कर रहे हैं, जब हम ये एनर्जी कैलकुलेट करेंगे तभी वो भी यूज करेंगे। ई कितना ले रहे हो आप? सो इस केस में ई तो इतना बस। रिबाउंड पे डिपेंड करता है। अरे आप पूछ नहीं रहे तो फिर मैं आप क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ना आपसे, मुझे बताइए ई कितना लो गया? सर 0.6। किसने बताया आपको? सर अज्यूम कर रहे हैं। अरे ऐसे कैसे अज्यूम कर लोगे जब क्वेश्चन में दिया ही नहीं है? कैसे अज्यूम? मिस्टर अब्बास, ओके थोड़ी बात ई इज इक्वल टू 1 ले सकते हैं। क्यों ले सकता है? सर नहीं सर, ई इज इक्वल टू 0। ई इज इक्वल टू 0 क्यों? परफेक्टली इनइलास्टिक ना। सर क्योंकि जो परफेक्टली इनइलास्टिक के एग्जांपल से उसमें जो दो बॉडी है वो एक बन जाता है,
इसमें लेकिन जो एक बॉडी है वो 2 बन जाता है तो आप बताओ ना, मेरे से क्या पूछे? सब पता नहीं। हुसैन जी, और दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं तो फिर E इज इक्वल टू 0 ले सकते हैं। यार देखिए, दो तीन चीजें समझिए। एक तो यार ये समझिए कि आप अ, जो ये जो फिनोमेना आप स्टडी कर रहे हो, इसमें जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड इज वेरी वेरी स्मॉल। वेरी वेरी स्मॉल मतलब जब एक्सप्लोजन से बिल्कुल पहले, जस्ट बिफोर कोलिजन आपकी स्पीड ये है, और ये वाली जो वेलोसिटीज हैं दे आर जस्ट आफ्टर कोलिजन। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? तो समझ है। बिकॉज इट इज जस्ट आफ्टर कोलिजन, तो ग्रेविटी को अभी आप कंसिडर नहीं कर रहे, क्योंकि आप ये मान रहे हो कि जैसे ही एक्सप्लोजन हुआ उसके बाद आपने स्टडी करना शुरू कर दिया। हुसैन जी, कोई हाँ डाउट? सर, समझा सर। यार कोई डाउट है क्या? नहीं सर। अब दूसरी चीज समझिए जो मिस्टर हुसैन पूछ रहे हैं, जो कि ये दोनों चीजें रिलेटेड है या चलिए अनरिलेटेड है, जैसे भी आप उसको देखना चाहें। देखिए, E इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है? E की डेफिनेशन क्या है मिस्टर चिराग? So the negative of ratio of दादा, relative velocity of separation to relative velocity of approach. तो इसमें 0 कब होगा? सर अगर relative velocity of separation जो है वो 0 होगा। सर मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि अगर V2 इज इक्वल टू V1 होगा तब Sir, ये I'll join back in 2 minutes, sir. ये 0 होगा। तो ये 0 होगा। हुसैन जी, डू यू एग्री? हाँ सर, या तो अगर V2 इज इक्वल टू V1। हाँ, या तो ये केस हो जाए, या तो V2 इज इक्वल टू V1 हो जाए, या V2 इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू 0, दोनों चिपक जाए। हाँ ये केस में ना तो ये वाला केस हो रहा है ना ये वाला केस हो रहा है। सर, डू यू एग्री और नॉट? हाँ यस सर। ये दोनों में कोई केस नहीं हो रहा, तो 0 तो नहीं हो सकता। हम्म, अच्छा, अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर अगर वो आपको कोई ई दे ही नहीं रहा, आपसे ई पूछ भी नहीं रहा, तो द ओनली assumption which you can make which will help you solve this question is कि आपको ई क्या लेना पड़ेगा मिस्टर हुसैन? सर 1। अच्छा, जब आप E इज इक्वल टू 1 लेंगे, और खासकर इस क्वेश्चन में, नहीं तो आप सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर आप E1 लेंगे तभी तो आप बोलेंगे कि एनर्जी नॉट बीइंग यूज्ड बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू एनर्जी आफ्टर कोलिजन। हुसैन जी, नहीं समझ में आ रहा? समझा सर। क्योंकि अगर आपने ये वाला केस ले लिया तो फिर तो आप एनर्जी वेस्टेज की भी बात कर रहे हो, एनर्जी वेस्टेड की भी बात कर रहे हो। उसने आपको कोई एनर्जी वेस्टेड के बारे में कुछ रेफरेंस ही नहीं दिया। हाँ सर, समझा। सर, ओवरऑल क्वेश्चन समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? ये अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको बता रहा था कि आई थिंक समझ रहा है सर। पूरा लेक्चर चल जाएगा। तो अच्छा क्वेश्चन बनाया उसने, और इसका एक अनसॉल्व क्वेश्चन भी है। टेक्स्ट बुक के चैप्टर के एंड में एक अनसॉल्व क्वेश्चन भी है। जी, यहाँ तक क्लियर? हाँ सर। तो अब सीन क्या होगा यार? अच्छा, तीसरा क्वेश्चन ये आपका हुसैन कि वाई नॉट सेम डायरेक्शन। अच्छा, वाई सेम डायरेक्शन आपको कैसे पता है ये सेम डायरेक्शन में? हो सकता है ये ऊपर जाए ये नीचे जाए। तो उसके लिए सर, हम जब भी कोलिजन स्टडी करते हैं, अगर आपको याद है, ध्यान से सुनते रहे हो, जब भी कोलिजन आप स्टडी करते हो ना, जब आप बोलते हो ये इस साइड से है, जैसे हमने जो बेसिक न्यूमेरिकल्स पहले किए, ये 30 मीटर पर सेकंड से टकराया है, ये 20 मीटर पर सेकंड से, चलिए ऐसे ले लेते हैं। अगर आपको याद है, हम जो फाइनल वेलोसिटीज लेते हैं वो हमेशा सेम ही डायरेक्शन में लेते हैं। अगर ये इस डायरेक्शन में होगा तो सॉल्व करने के बाद अपने आप V2 नेगेटिव आ जाएगा। नहीं समझ में आया? हाँ सर, समझ समझा।
मैं इनिशियली इसको नेगेटिव नहीं लेके चलता, मैं यही बोलता हूँ कि ये इसी साइड जा रहा होगा। मैं हमेशा जब इक्वेशन बनाता हूँ तो मैं तो यार हमेशा यही लिखता हूँ ना, उसमें हाँ सर, हाँ तुम्हें अगर ये अननोन है या ये अननोन है, वो जब मैं इक्वेशन सॉल्व करता हूँ तो ये नेगेटिव आ जाता है, तो मुझे समझ आ जाता है कि यार ये इस साइड आ रहा होगा। तो मैं क्यों बोलूं कि ये इस साइड जा रहा होगा या ये इस साइड जा रहा होगा। मैं तो बोलता हूँ कि ये दोनों इस साइड जा रहे हैं, और अगर इनमें से कोई नेगेटिव आएगा तो मैं अपने आप समझ लूंगा कि वो अपोजिट साइड में जा रहा होगा। जैन जी समझ आ रहा है नहीं आ रहा? समझ रहा है सर। तो लेट द न्यूमेरिकल टेल मी कि इसकी वैल्यू क्या आने वाली है। और एक ओवरऑल चीज जो आप कंफ्यूजन मत रखिए, एक ओवरऑल अनसेड चीज जो आपने बोली हुई है वो ये बोली हुई है कि आपकी ये वाली जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव डायरेक्शन है। सर नहीं समझ में आया? समझा सर। तो समझ आया। ओके, वो तो अजम्पशन आपने फर्स्ट स्टेप से ही शुरू कर दी थी जब आपने ये बोला था कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो आपने यहाँ जो एक्सेलरेशन है उसको पॉजिटिव लिया था ना, नीचे साइड 10 लिया था, तभी तो आपकी जो हाँ सर। वेलोसिटी पॉजिटिव आई थी। हाँ सर। दिस इज अ दिस इज अ दिस इज अ unsaid assumption that you are making, which you should actually mention. सर मेरी नीचे वाली जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव है। ये आप पॉजिटिव ही ले रहे हो अनलेस एंड अनटिल आपके क्वेश्चन में नेगेटिव आंसर आता है। अरे राम जी कंफ्यूज हो रहे हैं? नहीं सर, समझ रहे हैं। हुसैन जी समझ आ रहा है? हाँ सर। तो जो यूजुअल क्वेश्चंस होते हैं, मुझे क्वेश्चन इसलिए अच्छा लगा, यूजुअल क्वेश्चन होते हैं कि ये टकराए और फिर एक बन गए। अब ये क्वेश्चन क्या है, उल्टा है कि सर एक थे और अलग हो गए। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। हाँ सर। तो काफी डिस्कशन के बाद कुछ चीजें जो क्लियर हो चुकी हैं वो ये क्लियर हो चुकी हैं कि सर E1 हो चुका है। हम ऐसा मान रहे हैं कि ऐसा कंबाइंड मास है जिसके कि अंदर से कुछ काइनेटिक एनर्जी है, अंदर से एक्सप्लोसिव एनर्जी आई और दो मासेस बन गए, जो कि हम एज्यूम कर रहे हैं कि इसी साइड मूव कर रहे होंगे। ये V1 है, ये V2 है। इसकी वैल्यूज हमें दी गई हैं 2 kg 1 kg, 2 kg 1 kg, ये 2 kg है, ये 1 kg है, ये 3 kg है। ये 3 kg कंबाइंड मास जो है वो कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है? सर 20 मीटर पर सेकंड। 50 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, और अंदर से एनर्जी कितनी निकली है? सर 300 जूल्स। उदय जी यहाँ तक ठीक है? हाँ सर, समझा। मैंने अपनी पूरी प्रॉब्लम को ये रिड्यूस कर लिया। अब इसमें E1 है, तो मोमेंटम इक्वेशन बोलिए मिस्टर हुसैन क्या लगेगी? और M1U1 हाँ बोलिए, प्लस वैल्यूज बोलिए। M1U1, अच्छा वैल्यूज 1। यार मैं इजी करने के लिए क्या ऐसे लिख सकता हूँ? यस सर। उदय जी ठीक है? हाँ हाँ हाँ, ये भी चले। बोलिए बोलिए। सर 1 + 2 ओके into 20 ओके is equal to 2V1 ओके। plus 1V2। मैंने यहाँ 1 और ये यार ये लग दिया हाँ तो सॉरी, हाँ सॉरी। आप कुछ भी ले सकते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैं वो फोटो में ऐसे लिख दिया तो इसलिए करता हूँ। आप करने को कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हैं। देखो और कंफ्यूजन बढ़ेगी। ये आपने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा दिया। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो पार्टी है यार। ई 0 से 1 जो भी वेरी करता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो हर बार लगा सकते हो। यस सर। ये हमने पिछले लंबी डिस्कशन कर ली और ये बोल दिया कि सर E1 है, तो आप एनर्जी बैलेंस भी लगा सकते हो। यस सर। फिर आगे एनर्जी बैलेंस बोलिए। सर half into 3 into 20 square is equal to
half into 1 into v1 plus half into 2 into v1 square plus half into 2 into v2 square. सर तो फिर 300 जूल्स कहाँ आएगा? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कहाँ है? ओ जो स्टार्टिंग में आएगा हाफ प्लस 3 प्लस 20 स्क्वायर प्लस 300. सर उसको हाँ 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 इसको माइनस पे ले सकते हैं, मतलब नेगेटिव साइड। ये सर LHS पे आएगा. अगर मैं यहाँ डालता हूँ तो किसी को कोई आपत्ति है क्या? किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं सर समझ रहा. जैन जी आपको डाउट है क्या? तो हाँ अभी समझा समझा समझा। यार देखिए कोई इतना बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। देखिए फाइनली अगर आप बिल्कुल बच्चे की तरह समझना चाहते हैं तो ये जो फसाद की जड़ है ये तो कंबाइंड मासेस नीचे गिर ही रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ये तो नीचे गिर ही रहे थे। यस सर. फाइनली जो फसाद की जड़ है वो जो एक्सप्लोजन है वो फसाद की जड़ है ना। तो जब इन्होंने अलग अलग वेलोसिटी से जो मूव करना शुरू किया है, why the hell it has happened? It has happened because there was some energy in the system that you were considering. हुसैन जी नहीं समझ में आया? समझा सर। यार अगर ये एनर्जी ना होती फिर तो ये दोनों कंबाइंड नीचे गिरते ही रहते, यहाँ गिर जाते आराम से। यस सर. वो तो हाँ सर। एक्सप्लोजन वो तो एक्सप्लोजन आया इस वजह से एक एक्स्ट्रा एनर्जी आ गई है, और वो एनर्जी जो है वो मैं एलएचएस में लगा रहा हूँ। अब बाजी नहीं समझ में आ रहा? समझा सर. फाइनली अगर यहाँ तक आपको समझ आ रहा है, फाइनली अगर आपको यहाँ तक समझ आ रहा है तो होगा क्या? देखिए सर, आई डोंट डिनाई कुछ चीजें हैं जो आपको और क्वेश्चंस आएंगे, अरे ऐसे कैसे वैसे कैसे। मतलब पॉइंट इज दैट इज व्हाई दे टेल यू कि जितनी ज्यादा आप न्यूमेरिकल्स वगैरह की प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको समझ आएगा कि कहाँ अजम्पशन ली जा सकती है, कहाँ अजम्पशन नहीं ली जा सकती। तो जैसे मैं ये पहले लेक्चर में इंटीग्रेशन डिस्कस कर रहा था, वो इंटीग्रेशन में कहाँ क्या करना है वो डिपेंड करता है कि कितने ज्यादा क्वेश्चन आपने सॉल्व किए हैं, नहीं तो आपको समझ ही नहीं आता। हुसैन जी समझ में आ रहा है जो मैं कह रहा हूँ? हाँ सर। इंटीग्रेशन में यार ऐसा होता है, वो नहीं तो ऐसा लगता है वो मैजिशियन देखा ना आपने, कभी वो रैबिट निकाल देता है, कभी क्या निकाल देता है, पिजन निकाल देता है। अगर जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे तो उतना ज्यादा आपको समझ आता है। तो ये कितना हो गया? 900. Yes. नहीं सर। सर ये दो इक्वेशंस बनेंगी, इसको आप सॉल्व करेंगे, v1 और v2 की वैल्यू सर निकलेगी। इसका इंटू 2 नहीं होगा? इसका ओ सॉरी सॉरी सर, अच्छा नहीं नहीं, हाँ ये कैंसिल हो गया ना। सर यहाँ पे जो हाफ है उसको LHS में लेके जा सकते हैं और मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना? वो जो मर्जी करते रहिए आप, वो आप जो करना चाहते हैं करते रहिए। स्क्रीन दिख रही है आपको? यस सर. हाँ सर। अब ये स्लो मोशन में देखना चाहते हैं, ये पूरी फाइल मैंने बनाई हुई है, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, इसमें यही सब सारी डिस्कशन हुई है। और ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाया, ये एक इक्वेशन ये बनी है और दूसरी इक्वेशन ये बनी है। हुसैन जी देख रहे हैं? हाँ सर। आपने बोला ना कि वो 2 को सर मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों तरफ से, वही किया। ये हाँ देखिए हाँ हाँ 1800 इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस 2v2 स्क्वायर हो जाएगा, ये होगा। अब थोड़ा सा ईज ऑफ कैलकुलेशन के लिए देखिए, फाइनली जो निकालना है यार वो तो आपको पता ही है, v1 और v2 की वैल्यू निकालनी है। देखिए दो इक्वेशन है ना, ये v1 है, ये v2, ये मेरी कौन सी इक्वेशन है? ये मेरा एनर्जी इक्वेशन है। और ये जो है ये मेरी कौन सी इक्वेशन है? ये मेरी मोमेंटम इक्वेशन है। दो अननोन्स है,
V1 और V2, इसको सॉल्व करना है। तो मैं थोड़ा ईज ऑफ कैलकुलेशन के लिए V1 को x मान लिया और V2 को y मान लिया। सर बात बात समझ आएगी? हुसैन जी बात समझ आएगी? हाँ सर। तो थोड़ा सा उसको, क्योंकि हम यूजुअली x और y में करते हैं, तो उसको थोड़ा इजी करने के लिए, और नहीं तो बार बार V1 V2 लिखना पड़ता है, तो इसीलिए किया, और उसका कोई मतलब नहीं। तो अगर आप ये करेंगे तो एक इक्वेशन बन जाएगी, ये दूसरी बन जाएगी, ये आपको पूरा हाँ। सॉल्व करके दिया हुआ है। तो फाइनली आपकी x की जो है वो दो वैल्यूज बन जाएंगी, 30 और 10। और x मेरा था क्या? x मेरा V1 की वैल्यू है। हुसैन जी नहीं समझ रहा है? समझा सर। जब मैं x निकालूंगा तो मेरे पास सर V2 भी मिलेगा ना? V2 भी मिल जाएगा। देखिए एक कंडीशन है, देखिए यहीं पर समझिए, V1 में एक कंडीशन क्या है मेरे पास, कि मेरा V1 है 30, और दूसरी इक्वेशन क्या है कि मेरा V1 है क्या, 10। जब ये V1 30 है तो V2 कितना आएगा मिस्टर चरण? सो 0। कैसे? सो वो उसके ऊपर वाला इक्वेशन। ये इक्वेशन लिखी है ना, यस सर। ध्यान देख रहे हो? हाँ सर, या तो हाँ 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 सर। देख रहा है? कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है? नहीं सर। V2, हाँ, या तो 0 आएगा, या तो अगर V1 10 डालेंगे तो 40 आएगा। V1 30 डाला यार, V1 30 डाला तो V2 तो 0 ही आएगा ना, हाँ हाँ सर। और V1 अगर 10 डाला 40। 40 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, आपने ये दो हिस्से लिए थे, यस सर। आपने ये दो पार्ट्स लिए थे। हाँ सर। एक केस में तो आपका आंसर आता है V1 30, V2 0। दूसरे केस में क्या आता है? V1 10, V2 40। हुसैन जी डू यू अग्री? हाँ सर। अब इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, इसका मतलब क्या है मिस्टर चिराग, आप बताइए। तो मैंने बुक में पढ़ा तो उधर इन्होंने यार बुक छोड़ो, बुक छोड़ो, ये आपके सामने आंसर है। इसका मतलब क्या है मुझे तो सिर्फ इसका, मुझे समझ नहीं आया लेकिन कैसे। अबाजी आपको क्या लगता है? हुसैन जी आपको क्या लगता है? सर सर मतलब जो लाइटर मास है वो, मतलब सर नहीं समझ रहा। सर इसका मतलब है कि हम डिसाइड करते कि कौन सा मास वाला, ये कौन सा मास फास्टर और कौन सा मास स्लोअर है। क्या, देखिए पहली बात तो ये समझिए, ज्यादा परेशान मत होइए। पहली बात तो ये समझिए, ये जो आपके पास डेटा है ये जस्ट आफ्टर कोलिजन है, तो ज्यादा परेशान मत होइए। ये जो V2 इक्वल टू 0 निकला, ये थोड़ी देर बाद क्योंकि फ्री फॉल में है तो ये इंक्रीज होने वाला है। सर नहीं समझ में आया? सर समझ आया। क्या डाउट आ रहा है क्या? नहीं सर समझ आया। सर समझ। सर डाउट आ रहा है क्या? नहीं नहीं सर, सर। समझ रहा है। ये जीरो जो आपको यहाँ, ये जो आपको जो जीरो दिखा रहा है, वो जीरो आपको सिर्फ ये दिखा रहा है कि सर दिस इज जस्ट बिफोर, जस्ट आफ्टर द कोलिजन। उसके बाद ऑफ कोर्स, तो अब वो आपको जो अलग अलग जो उसकी इंटरप्रिटेशन है, वो दो इंटरप्रिटेशन है। वो क्या इंटरप्रिटेशन कर रहा है कि ये मेरा, या तो मेरा क्या होने वाला है, ओके जैन जी देखिए ये किया हुआ, ये केस है आपका कि जो V1 है वो 30 पे है और जो V2 है वो 0 पे है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि 1 kg वाला 0 पे है और 2 kg वाला 30 मीटर पर सेकंड पे नीचे की तरफ भागता है। और मैं आपको ये कह रहा हूँ पिछले 5-1 मिनट से कि घबराइए मत, ये भी नीचे मूव करना शुरू हो जाएगा। जैन जी कोई डाउट है? नहीं सर। प्रॉब्लम क्या है सर, थोड़ा सा बात समझिए। ये जब नीचे की तरफ भागेगा और ये जो एनर्जी 0 है, अगर आप देख रहे हैं इनका, अगर आप सम ऑफ एनर्जीज लें तो जो सम ऑफ एनर्जी आती है वो कितनी आती है? हाफ mv²। वो किसके इक्वल आती है? 900 जूल के। सर कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर।
ये 900 जूल मिस्टर हुसैन जो आई है वो एनर्जी कहाँ से आई है? और काइनेटिक एनर्जी। सर वो ये वाली एनर्जी है, नहीं समझ में आया? हाँ मतलब नहीं समझ में आया? हाँ तो सर समझ समझा। ये देखिए, ये 300 जूल तो आपको एक्सप्लोजन ने दिया था, और आपका जो बॉडी मूव कर रहा था वो कितनी, उसका मास कितना था? 3 था। 3। हाँ उसकी वेलोसिटी कितनी थी? ये 20 स्क्वायर। 20। तो 3 टू द 600। तो आपके पास जो इनिशियल एनर्जी थी वो कितनी थी? इतनी तो एनर्जी थी बस आपके पास। और हाँ 600 प्लस। वो सारी की सारी जो इनिशियल एनर्जी थी वो कौन ले गया? सेकंड मास ले गया। नहीं समझ में आया? समझा सर। तो समझा। और सेकंड केस में आप क्या बोलते हो? ये 2 केजी का मास। फर्स्ट मास लेगा। नहीं सर, इसमें तो क्योंकि दोनों मूव कर रहे हैं, तो जो 900 जूल है वो डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए दोनों में। इसमें कितनी आई? ओ हाफ एम बी स्क्वायर। और इसमें कितनी आई? हाफ एम बी स्क्वायर। कितनी आई? हाँ सर। 100 यहाँ पर और 800 यहाँ पर। हम्म। तो टोटल एनर्जी बन गई ना 900। नहीं समझ में आया? यस सर। तो हाँ समझ। सर हाँ समझा सर। दादा एनर्जी तो इतनी है ना तो मतलब LHS RHS इक्वल है। यार। वो तो जब आपने E इक्वल टू 1 बोल दिया था तभी आपने बोल दिया था ना। हाँ सर यस सर। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपने लगाया कैसे? आपने इसीलिए तो लगाया कि वो दोनों इक्वल है कितनी जा सर। रही। अब या तो समझा सर। अब या तो वो बोल देता कि नहीं सर, एक्सप्लोजन हुआ विद ई दिस मच, तो ठीक है, आप उसको बैलेंस करके कहीं सेट कर लेते। बट अब वो ही इज कंप्लीटली साइलेंट अबाउट द ई। उसके बिना तो क्वेश्चन कर ही नहीं पाओगे। नहीं समझ में आ रहा? सर समझ। समझा सर। कोई डाउट तो नहीं है? नहीं नहीं सर। सर। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। वो उसमें साइज छोटा सा दिया हुआ है बट काफी अच्छा क्वेश्चन है। और इसलिए भी आपको डिटेल में कराया गया है क्योंकि इसका भाई छुपा हुआ है यहाँ पर आपके क्वेश्चंस में। और फाइनली यार हुसैन, ऐसा है, हो सकता है ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन आपके उसमें ना आए, कॉलेज के एग्जाम में ना आए। मतलब पॉइंट इज, कंपटीशन में तो आएंगे ना ऐसे क्वेश्चन। नहीं समझ में आया? हाँ सर कब तक समझा। बचते हैं? ये जो क्वेश्चन है ये और भी इंटरेस्टिंग है, जरा पढ़िए। स्प्रिंग बॉल, मास ड्रॉप्ड, हाइट फॉलिंग फ्रीली 10 सेकेंड। फिर से वही क्वेश्चन, यस सर। ये हाँ होगा सर। और ये क्या हो जाएगा? एक्सप्लोड हो जाएगा। जब यहां पर आके जब एक्सप्लोड होगा तो यहां से लेके यहां तक आपको वही इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी, या सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। यस आप सर। m1 प्लस M1 प्लस M2 ये यहां से आपको ये यू स्क्वायर भी मिल जाएगा। U स्क्वायर। हाँ ये सिस्टम की इनिशियल एनर्जी प्लस एक्सप्लोजन एनर्जी। नहीं समझ में आया? समझा सर। वुड बी इक्वल टू तो समझ आया। वुड बी इक्वल टू दो हिस्से होंगे। ये 0.5 kg है, 1/2 है। एक हिस्सा होगा 1/3 ऑफ 0.5 और दूसरा हिस्सा होगा 2/3 ऑफ 0.5। नहीं समझ में आ रहा? समझ रहा है सर। इक्वेशन बनेगी हाफ, ये केजी होगा ना, यस सर। ये भी हाँ केजी। सर। इक्वेशन बनेगी हाफ 1/3 0.5, ये तो मास है, इंटू बी स्क्वायर 60 स्क्वायर। g1 स्क्वायर प्लस हाफ 2 बाई 2/3 हाँ 0.5 0.5 T2 स्क्वायर। b2 स्क्वायर। ओके। एक मोमेंटम इक्वेशन बनेगी
m1 plus m2 into u is equal to m1 plus m2 into V2 नहीं समझ में समझा तो समझ आया। दोनों को सॉल्व करोगे तो फिर अरे, एक इक्वेशन में से V2 मिल यार, जाएगा। एक सेकंड इसमें थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन उसने और दी है सो सर वो V1 दिया 60 है। meters per second और इन्फॉर्मेशन दी हुई है हाँ। और information दी हुई है। सो तो मोमेंटम इक्वेशन से V2 निकाल सकते हैं और फिर वो सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। वो सब तामझाम आप सर जो 1/3 वाला है उसमें V1 दिया है मतलब 60 जी सर वही कह रहा है सर मैं ये कह रहा हूँ सॉल्यूशन आपको इसका भी मिल जाएगा मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि थोड़ी सी मगजमारी कर लीजिए नहीं समझ में आ रहा हाँ सर तो समझ समझा इसका भाई मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसीलिए इस पे पूरा लेक्चर लग गया है कि इसका भाई भी यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल ये हाँ वाला जो क्वेश्चन है ना जैसे ये जो 13 क्वेश्चन है ये सिंपल है ये आप करेंगे आप इसमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ये झट से आपसे निकल जाएगा तो ई फाइंड करना हाँ इसमें ई फाइंड करना हाँ सर ये जो क्वेश्चन था ये कॉम्प्लिकेटेड था इसलिए इतनी डिटेल में इतने आराम से किया गया और ऐसे क्वेश्चन से आप काफी चीजें समझ जाते हैं जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं जो आपने अपने आप करना है ये 2 क्वेश्चन आप दोबारा से करेंगे सॉल्यूशंस आपको सारे मिल जाएंगे उसकी चिंता मत कीजिए बट मैं आपको सिर्फ एक और क्वेश्चन आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ 5-10 मिनट लगेंगे ज्यादा नहीं जैसे ये क्वेश्चन पढ़िए जरा एग्जाम्पल 4.9 पढ़िए ओके मिस्टर हुसैन क्या समझ आया आपको सर जो ऑक्सीजन का मास है वो है 5.35 into ठीक है। 10⁻⁻26 ठीक है बिल्कुल ठीक है और नाइट्रोजन का भी ठीक है दिया है ठीक है तो सर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एक वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है मतलब u1 से ठीक है और जो ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करके आ रहा है नाइट्रोजन ठीक है तो माइनस होएगा ठीक है और दोनों का कोलिजन होता है ठीक है सर ये जो assuming that the collision lasts for one वो छोड़िए हम सिर्फ कोलिजन कंसिडर करते हैं ठीक है हाँ सर ठीक है हम सिर्फ कोलिजन की बात करते हैं इम्पल्स की बात अभी नहीं करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे मैं आपके साथ जो डिस्कस करना चाहता हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ मैं डिस्कस क्या करना चाहता हूँ यार देखिए इस इक्वेशन में इलास्टिक कोलिजन है डू यू एग्री हाँ सर तो ई तो 1 है डू यू एग्री हाँ सर तो आपके सामने जो केस बनेगा वो केस ऐसे ही बन रहा है जैसे मैंने सामने लिखा हुआ है E1 है ये ऑक्सीजन आया ये नाइट्रोजन आया टाइम t सर V1 और V2 नहीं फाइंड आउट करना बिल्कुल ठीक है ओके अब मैं जो आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ वो प्लीज एक बार देख लीजिए एंड यू विल अंडरस्टैंड कि इशू क्या है इशू ये है यार कि अगर आप अपनी तरफ से 2 इक्वेशंस बनाते हैं कौन सी इक्वेशन बनाएंगे एक मोमेंटम इक्वेशन बनाएंगे हाँ सर दूसरी आप एनर्जी इक्वेशन बनाएंगे यस सर नो सर हाँ सर यस ये एनर्जी इक्वेशन बनाएंगे एनर्जी इक्वेशन आप किस लिए बनाएंगे मिस्टर हुसैन सर वो V1 सर वो वेस्टेड एनर्जी के लिए अबे E1 है इसलिए ध्यान ही देते हो पढ़ नहीं रहे हो हाँ सर सर हाँ हाँ अगर V1 E1 ना होता तो क्या आप ये इक्वेशन बना पाते नहीं सर वही समझा रहा हूँ देखिए अगर आपने ये अप्रोच ली इस अप्रोच में प्रॉब्लम क्या है वो देख लीजिए इस अप्रोच में प्रॉब्लम ये है कि ये पहली आपकी बन जाएगी मोमेंटम इक्वेशन बनेगी कुछ ऐसी आप देख रहे हैं और दूसरी इक्वेशन आपकी बन जाएगी काइनेटिक एनर्जी की जो कि ऐसा इतना बड़ा भूत बन जाएगा देख रहे हैं आप हाँ सर अब इसको सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी नहीं समझ में आया समझा सर चिराग जी आप बात समझ रहे हैं हुसैन तो डर गया यस सर समझ आ रहा है। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी वो बहुत ही बड़ी बनेगी जान निकल जाएगी तो इस क्वेश्चन में जो इजी वे आउट है
वो इजी वे आउट क्या है? ये दो प्यारी सी इक्वेशंस नहीं समझ में आया? सर समझ आया। समझा सर। देन आप मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे थे एक दो लेक्चर पहले, उसका ये हाँ सर, हाँ सर। उसका ये आंसर है कि इस इक्वेशन में, इस क्वेश्चन में अगर आपको ये v1 और v2 का फॉर्मूला याद है तो आप इजीली कर पाएंगे। अगर आप इक्वेशन बना के करने की कोशिश करेंगे तो यू विल बी इन अ सूप। ये जो मैं जहां ये फंस गया हूं। अब देखिए मेरे पास ये अननोन है, ये अननोन है और ये अननोन है, ये अननोन है। बेसिकली मुझे यहाँ v1 की वैल्यू निकाल के वो यहाँ पर डालनी है और उसके बाद एक बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नहीं समझ में आया हाँ सर, समझा। तो कि दिमाग खराब हो जाएगा मेरा। ऐसे क्वेश्चन में ये आपकी जो इक्वेशन है ये फर्स्ट क्लास आपको निकाल देगी। चिराग जी नहीं समझ में आया? सर समझ आया। और अगर आप मेरी बात समझे, आपको दोनों अप्रोचेज आनी चाहिए। जैन बात समझे? हाँ सर। दोनों अप्रोचेज आपको आनी चाहिए। तो आपको करना क्या है? 4.7 फिर से करना है आपको, 4.9 आपको सॉल्व करना है और इनके जो भाई हैं लास्ट में वो आपको सॉल्व करना है। कौन से भाई? ये आसान क्वेश्चन है, 12th क्वेश्चन आसान है और 13th क्वेश्चन भी आसान है। सर समझ आ गया? हाँ सर। समझ आया।